So hello all, welcome to my YouTube channel, Current Affairs Warriors. So as you all know, the US election is around the corner. So I thought why not to make a video on how US elects its president. So I am Shashank, ठीक है? So Current Affairs Warrior में आपका स्वागत है and I want to thank you all कि मेरे 25 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है और मेंस में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नॉर्मल आप कोई सी भी पॉलिटी की बुक उठाओगे इस टाइम पे तो यूएस इलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। सो ये आएगा ही आएगा क्योंकि इसमें मेनली जो चीज़ आती है वो कंपैरिजन आता है इंडिया एंड यूएस के प्रेसिडेंट का एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी व्हाट इज़ द प्रोसेस। ये चीज़ें आती हैं तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे क्योंकि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं हूँ जो मैं आपको दूंगा कि ये कोड यूज़ करिए ये कोड यूज़ ना करिए। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ कि मैंने ये जो चीज़ें हैं ये सीधा यूएस की वेबसाइट से निकाली है। ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ है। और जो कॉकसेस और प्राइमरीज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो समझने में आसानी हो इसलिए अ, थोड़ा बहुत मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। वैसे ज़्यादातर यूएस की साइट से ही लिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हु कैन बी अ यूएस प्रेसिडेंट। मैं भी यूएस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, आप भी बनना चाहते होंगे बट हम बन नहीं सकते। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है a person can be a president who is has to be a natural born citizen of the United States, be at least 35 years and have been a resident of 14 years इन यूएस। ठीक है। तो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। अनलाइक इंडिया, मैं कंपैरिजन भी देता रहूंगा साथ साथ इंडिया के साथ क्योंकि इंडिया में नेचुरलाइज सिटीजन भी बन सकता है यूनाइटेड स्टेट का। बट यूनाइटेड स्टेट्स में नेचुरल बॉर्न मतलब वहीं पे पैदा हुआ हुआ बच्चा ही यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन सकता है। एटलीस्ट 35 साल का होना चाहिए। आप इंडिया का आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 52 53 54 55 जहां से भी आप मेरे को बताएं कि 52 53 54 जो भी प्रेसिडेंट का आता है वो कितने साल का होने चाहिए। और ये रेजिडेंट वाला तो इंडिया में है ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये यूएस के प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी आप मान सकते हैं। एलिजिबिलिटी है। ये पेन आई गेस दिख रहा होगा आपको। मैंने ग्रीन कलर यूज करा है तो इट्स गुड। सो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। बी ए मेरे साथ साथ आप याद करते रहिए। बी ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 14 ईयर्स। ठीक है। इन इसमें से नेचुरल बॉर्न इंडिया के अंदर नहीं है एंड उसमें से इंडिया में सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड इंडिया के अंदर ये रेजिडेंट का कुछ भी नहीं है। और ये एटलीस्ट 35 ईयर्स, ये कितना है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्योंकि स्पून फीडिंग यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए एक पॉइजन से भी गंदा है। ठीक है। तो आपको ये खुद सर्च करना है। थोड़ा बहुत बेयर एक्ट्स खोलिए और पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मैंने बताया कि मैंने यूएस की साइट से ही लिया है, यूएस गवर्नमेंट की साइट से ही, तो एकदम ऑथेंटिक मटेरियल है। ठीक है। तो जो प्रोसेस है इलेक्शन ऑफ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट टेक्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स। इनका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है तो 2 साल लग जाते हैं। ठीक है। इलेक्शन हर 4 साल में होता है, एवरी 4 इयर्स इलेक्शन ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर। तो जो पहला नवंबर में मंडे आएगा उसका जो ट्यूसडे आएगा फर्स्ट, मतलब मंडे के बाद जो फर्स्ट मंडे के बाद ट्यूसडे है उसमें इलेक्शन होता है। तो इस बार 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन होगा। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा आयोवा में कॉकस, आई गेस कॉकस ही था, वहां पे ट्रम्प जीत गया है। कॉकस में ट्रम्प जीत गया है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी तो इसलिए मैंने अपने हिंदू वाली न्यूज़ में ही बोला था कि मैं एक यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है। तो अब ये प्रोसेस याद रखना, एवरी 2 साल तक लग जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस 4 साल में, हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर। नेक्स्ट इलेक्शन 5 नवंबर को होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है क्योंकि यूएस, यू नो, इट्स द बिगेस्ट
economy in the world, biggest military power, so it's very important for the world affairs. So काफी important है. देन इवेंट्स, ठीक है, ये इवेंट्स के साथ साथ इवेंट्स 2 पेज के हैं, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बट मैंने लिख लिया है ताकि आपको समझ आए. मैंने सीधा स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वहाँ से और मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़. ठीक है, जो स्प्रिंग ऑफ द ईयर बिफोर इलेक्शन है, वहाँ पर जैसे हम इलेक्शन कमीशन के पास जैसे नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं फेडरल इलेक्शन कमीशन को to run for the president. While there is no deadline to register, there are other requirements. और learn about registering ये आप काट सकते हैं क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम यूएस पीसीएस अगर कुछ होता होगा तो उसकी तैयारी नहीं कर रहे. तो स्प्रिंग ऑफ द ईयर बिफोर एन इलेक्शन, वहां पे आप नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, अपना. ठीक है, स्प्रिंग ऑफ द ईयर बिफोर एन इलेक्शन इंटेंशन करते हैं अपना. अब ये प्राइमरी और कॉकस सबसे कंफ्यूजिंग वाली चीज होती है. तो प्राइमरीज याद रखना, ये स्टेट्स करवाते हैं. कॉकसेस होता है ये स्टेट पार्टीज कर मतलब अपनी पार्टीज करती हैं खुद. जैसे मेन पार्टीज कौन सी है वहां पे? डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन पार्टी. यार ये राइटिंग मेरी अजीब आती है क्योंकि मैं अभी माउस से यूज कर रहा हूँ. अगर आपकी कृपा रही और अच्छा यूट्यूब चैनल चला तो मैं और इन्वेस्ट करूंगा अपने चैनल में. तो अभी आप याद रखिए, डेमोक्रेट्स, ये मैं अब लिखने की अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, ये तो सबको पता ही होगा. ठीक है, ये इनका चिन्ह है हाथी, मायावती वाला हाथी नहीं, इनका अलग हाथी है और इनका है डोंकी, डेमोक्रेट्स का. ठीक है, तो प्राइमरी और कॉकसेस में क्या होता है, अब मैं इतना बस जान लो कि इनके डिबेट्स होते हैं हर स्टेट में. कॉकस होंगे या प्राइमरी होंगे, वो हर स्टेट 50 स्टेट्स हैं यूएस में, वो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वहाँ पे प्राइमरीज होंगे कॉकसेस होंगे. तो वहाँ पे क्या होता है, या तो एलिजिबल वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो उस स्टेट के, या तो सिर्फ पार्टी वाले मेंबर्स ही उसमें वोट कर पाते हैं. वो वोट किसको करते हैं? वो डेलीगेट्स को वोट करते हैं. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि एक रिपब्लिकन पार्टी का कॉकस या प्राइमरी हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर इंट्रिकेसीज हैं बहुत सारी, बट हमें इतना पता चलना जरूरी है. जैसे तीन तीन बंदे खड़े हुए हैं, जैसे एक खड़ा हुआ है ट्रम्प, रिपब्लिकन का हम देख रहे हैं, एक ट्रम्प खड़ा हुआ है. एक मान लो आप वो निक्की नाम से थी एक, एक मान लो कि कोई और खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है. ठीक है, नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं. तो अब जो वहां के इनके अंदर डिबेट्स होंगे, मतलब जिन्होंने इंटेंशन अपना करा है, डिबेट्स करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती वगैरह खूब मारते हैं ताकि खुद इलेक्शन में आगे आ पाए. ठीक है, तो इनका इनका परफॉर्मेंस देख के लोग अपना जो डिसीजन है वो लेते हैं, और खुद से भी अपना जो पर्सनल डिसीजन होता है वो लेके वो डेलीगेट्स को वोट करते हैं. वो डायरेक्टली इनको वोट नहीं करेंगे, वो डेलीगेट्स को वोट करेंगे. ठीक है, डेलीगेट्स को वोट करते हैं, डेलीगेट्स इन टर्न. जैसे अगर डेली अब इनको जो ये तीन बंदे हैं, इनमें से किसी एक को 50% या उससे ऊपर का वोट चाहिए होता है उस स्टेट से जीतने के लिए, अपने लेके, मतलब अपने नॉमिनेशन करने के लिए कि भाई मैं खड़ा हो सकता हूँ इलेक्शन में अपने आगे आगे जाके. ठीक है, तो ये जो होता है ये डेलीगेट्स मेनली, ये नेशनल कन्वेंशन होता है. ठीक है, नॉमिनेशन कन्वेंशन में तब तक वो अपने चूज नहीं करते कैंडिडेट्स. ठीक है, जैसे कि डेलीगेट्स ने कर लिया है कि चूज, जैसे ट्रम्प चूज कर लिया तो आयोवा से ट्रम्प जीत गया. ठीक है, ऐसा इनका नेशनल कन्वेंशन होता है. जैसे अभी आएगा ना, जनवरी टू जून इलेक्शन ईयर, स्टेट्स एंड पार्टी होल्ड प्राइमरी एंड कॉकसेस. तो ये हर स्टेट में होता रहता है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्राइमरी होगा, कॉकसेस होगा, और वहाँ पे वोट कौन करेगा, या तो जनरल लोग करेंगे या तो पॉलिटिकल पार्टी के पीपल करेंगे, पार्टी मेंबर्स करेंगे. ठीक है, फिर जुलाई टू अर्ली सितंबर में पार्टीज होल्ड नॉमिनेटिंग कन्वेंशन टू चूज देयर कैंडिडेट्स. ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट्स वगैरह भी होते हैं. तो कन्वेंशन तक वहां पे आते तक ना, जैसे जो कन्वेंशन नेशनल नॉमिनेटिंग कन्वेंशन होता है और कैंडिडेट पार्टिसिपेट प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में करते हैं, यहाँ तक वो चूज कर लेते हैं कि भाई हमारे पार्टी से जैसे रिपब्लिकन से ट्रम्प खड़ा होगा और डेमोक्रेट से बाइडेन खड़ा होगा, यहाँ तक वो चूज हो जाता है. फिर वो प्रेसिडेंट एक दूसरे से खुद डिबेट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे चल चल के प्रेसिडेंट डिबेट करते हैं, नेशनल कन्वेंशन में चूज कर लेते हैं लोग. यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन नहीं है, बट नेशनल कन्वेंशन में पार्टीज अपने अपने प्लेयर्स चूज कर लेती हैं. जैसे जो मुझे लगता है इस बार ही डोनाल्ड ट्रम्प ही आएगा रिपब्लिकन पार्टी से, एंड
बाइडेन शुड कम फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी। ठीक है, डेमोक्रेट से वही आएगा। देन फिर वो प्रेसिडेंट अपना एक दूसरे की वो बेइज्जती बेइज्जती खूब मस्त, लाइक डिबेट्स में बहुत मजा आता है, वो आप सुने, उसमें भी बहुत मजा आता है। तो वो इलेक्शन कैसे करते रहते हैं, मतलब बात, डिबेट्स होता है उनमें काफी सारा। एक ये बहुत अच्छी चीज है यूएस इलेक्शन में कि डिबेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। वहां पे पावर तो, मनी पावर तो है ही, बट डिबेट्स में बहुत फोकस होता है। डिबेट्स में काफी लोग, एक ऐसा ही था शायद जॉन निक्सन या कोई था वहां पे, उसका जब डिबेट कर रहा था तो काफी घबराया हुआ लग रहा था, तो उसकी वजह से वो वैसे जीतने वाला था, बट वो हार गया था, ऐसा कुछ हुआ था। पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा एक ऐसा था वहां का प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता। बट डिबेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यूएस इलेक्शन प्रोसेस। सो डिबेट्स अच्छे होते हैं। देन होता है इलेक्शन। इलेक्शन अर्ली नवंबर में होता है और दिसंबर में इलेक्टर्स कास्ट देयर वोट्स। तो यहाँ पे जो वोट्स हैं वो वोट करते हैं 18+ जो पॉपुलेशन है, 18+ वाले एडल्ट जो हैं वो वोट करते हैं। वो वोट किसको करते हैं? अब यूएस में ना, जैसे वोटर्स हैं, वो भी डायरेक्ट अब उसको वोट नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट को वोट नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट है उसको वोट नहीं करेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं सीधा ट्रम्प ट्रम्प को वोट नहीं कर सकता। दे विल वोट इलेक्टर्स। इलेक्टर्स वहां पर सिस्टम होता है। ठीक है। एंड इलेक्टर्स जो होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग डिपेंड करते हैं। तो जैसे 48 आउट ऑफ 50 स्टेट्स आर कॉल्ड स्विंग स्टेट। तो हर स्टेट पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कितने इलेक्टर्स होंगे। किसी स्टेट में 10 इलेक्टर, किसी स्टेट में 15 इलेक्टर्स, किसी स्टेट में 20 इलेक्टर्स। तो स्विंग स्टेट्स आर 48 आउट ऑफ 50 स्टेट्स आर स्विंग स्टेट्स। तो लेट्स से कि एक स्टेट है, वहां के लोगों ने 10 डेमोक्रेट के इलेक्टर्स को, जैसे आयोवा स्टेट ले लो, 10 डेमोक्रेट्स के इलेक्टर्स को उन्होंने वोट करा और 15 इलेक्टर्स ऑफ रिपब्लिकन को करा। तो 10 + 15, 25 वोट सीधा जाके रिपब्लिकन के पास चले जाएंगे। तो ऐसे 48 स्टेट में होता है, उनको स्विंग स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये सारे वोट्स काउंट हो जाते हैं, देन इलेक्टोरल कोलाज होता है दिसंबर में। ठीक है। वहां पे इलेक्शन की वोटिंग हो जाती है भाई, मतलब पता ही चल जाता है कि अब इलेक्टर्स जिस पे वोट करेंगे वो अपनी पार्टी वाले पे कोई बंदे को ही वोट करते हैं। रिपब्लिकन वाला होगा वो चेंज नहीं कर सकता, वो उसी को ही, डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट करेगा। जो डेमोक्रेट वाला होगा वो हमेशा उसी को वोट करेगा, बाइडेन को वोट करेगा। ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर अर्ली जनवरी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जो है, कांग्रेस जो है उनका, जो कांग्रेस नहीं है वाइट बिल्डिंग सी, वहां पे जाके ये वोट, वहां का कांग्रेस मतलब यहाँ का पार्लियामेंट। ठीक है, वहां पे जाके वोट काउंट होते हैं और जनवरी 20 को नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये देखिए 13 मिनट में मैंने सारी चीज पूरी कर दी है कि क्या इलेक्शन होता है, में कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी है। अगर आप चाहोगे आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, द एंड हो गया यहाँ पे। अगर आप चाहोगे और लिखोगे कमेंट में कि कंपैरिजन चाहिए प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट का, पूरा कंपैरिजन, इलेक्शन का कंपैरिजन चाहिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, या ये जैसे हमारा सीक्रेट बैलेट ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमारा प्रेसिडेंट से कहता है, अगर आपको वैसे में वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। बट आपको कमेंट्स में लिखना होगा, क्योंकि मैं वीडियो डालने तो जा रहा हूँ बट व्यूज नहीं आते उसमें ज़्यादा। तो स्टिल आपके 25 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपकी वजह से। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, भगवान आपको गवर्नमेंट जॉब दे, एंड बाय बाय।